कह रहा है कि विलुप्त संख्या को ज्ञात करने के लिए, विलुप्त संख्या में देखो क्या क्या है, ए क्या है, बी, सी, डी, एक्स, वाई, यहाँ है 7, यहाँ संख्या दिया हुआ। अब यहाँ पर दिया हुआ है तो हम या तो नीचे से ज्ञात कर सकते हैं या ऊपर से ज्ञात कर सकते हैं। तुम लोगों को पता होगा कि हम ये दोनों को गुना करेंगे तो ये आएगा। अब 7 से इसमें भाग दो, 7 से अगर हम भाग दिए तो 7 पंचे कितना हो जाएगा, 7 पंचे कितना हो गया, 7 पंचे 35 हो गया। y का मान कितना निकल गया, y का मान 5 निकल गया। अब फिर यहाँ 35 से भाग दो, 35 तिया x का मान कितना निकल गया, 3। अब यहाँ मालूम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मालूम नहीं है तो अब यहाँ ऊपर से जाएंगे, ये दोनों को गुना करेंगे तो ये आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हम भाग दिए हैं, यहाँ भाग दिए तो 7 पंचे 35 है, ये दोनों को गुना करेंगे तो 35 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब 35 और 3 को गुना कर रहे हैं तो 35 और 3 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, आ रहा है ना। उसी तरह से जब हम 1260 और 2 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, गुना कर लेते हैं। 60 दूना 120, 1 12 दूना 24, 1 25, ये आ गया 2520। यानी a का मान कितना निकल गया, 2520। x का मान निकाल लिए 3, y का मान भी निकाल लिए 5। अब फिर इससे इसमें हम भाग देंगे। 630 को जब हम 1260 में 630 से 1260 में भाग देंगे तो कितना मर्तबे में लगेगा, तो b का मान कितना हो गया, 2 आ गया। अब यहाँ हम फिर 2 से भाग देंगे 630 में, पहले इससे भाग दिए तो ये निकला, इससे भाग देंगे तो ये निकलेगा। यानी नीचे वाला से हम ऊपर वाला में हमेशा भाग देते हैं। जब ऊपर जाना है हमको तो दोनों नीचे वाला को क्या करके जाते हैं, गुना करके। नीचे से ऊपर जाना है तो गुना करके जाएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो भाग करेंगे। ऊपर से जब नीचे आएंगे तो क्या करेंगे, भाग, और नीचे से जब हम ऊपर जाएंगे तो गुना करेंगे। तो हम यहाँ ऊपर से नीचे आ रहे हैं, 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 315। सी का मान कितना निकल गया, 315। अब फिर हम नीचे से कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। तो यहाँ अगर ये लिखेंगे हम तो 105 तिया 315, या ये दोनों को गुना करेंगे 105 गुना 3 तो 315। यानी 105 में हम कितना से गुना करेंगे कि ऊपर पहुंच जाए 315, तो